बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। आज 10 मुहर्रमुल हराम है और आज का दिन जो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी जो रफ़क़ाए कार हैं उनकी अज़ीम कुर्बानियों को ख़राज अक़ीदत पेश करने का दिन है। हज़रत अली फ़रमाते हैं कि एक दफ़ा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा बैठे हुए थे। आपकी जो आँख मुबारक है उनसे आंसू निकल रहे थे। तो हज़रत अली अर्ज़ करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपको किसी ने रंजीदा किया है, आपको गुस्सा दिलाया है जो आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अभी अभी जिब्राईल आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि हुसैन को फुरात के किनारे कत्ल किया जाएगा, शहीद किया जाएगा। तो हज़रत अली कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें उस मिट्टी की खुशबू सूंघाऊँ, यानी जिसके ऊपर हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद हज़रत अली ने जो कहा कि जी आप मुझे वो उसकी जो खुशबू है वो सूंघाएँ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप फरमाते हैं कि एक मुट्ठी मिट्टी की जो है मेरी तरफ़ की, तो उस मिट्टी से खुशबू आ रही थी और जब मैंने उस मिट्टी को देखा या उसकी खुशबू को सूंघा जिसके ऊपर मेरे हुसैन को शहीद किया जाना था, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है उनकी जो आँखें हैं उनसे भी आंसू निकलना शुरू हो गए। इसके अलावा एक और हदीस मुबारक है अल सिलसिला सहिह में और मुस्नद अहमद में है। ये हदीस और मिशकात शरीफ में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जो शख्स हुसैन से मोहब्बत करता है तो अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है और हुसैन मेरी औलाद में से है। एक और जगह पर आता है कि जो शख्स, एक शख्स है वो खाना काबा के अंदर मौजूद हो, वो रुकन यानी कि हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान खड़ा हो के नमाज़ पढ़ रहा हो, खाना काबा के साए में हजर अस्वद के और जो मुकाम इब्राहिम है उसके दरमियान खड़ा हो के नमाज़ पढ़ रहा हो, जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। ये इस तरह से बताने का मकसद ये था कि ये इतना फजीलत वाला मुकाम है, वहाँ पे खड़ा हो के नमाज़ पढ़ रहा हो और रोज़े की हालत में हो और वो जहाँ भाग हो जाए, फौत हो जाए, लेकिन वो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता हो, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि जहन्नुम में जाएगा। लेकिन असल मसला ये है कि अब इस वक्त जो हुसैन का फ़लसफ़ा था उसको हमें समझने की ज़रूरत है, जिसको हमने न समझा है और अगर समझा है तो उस पर अमल करने की कोशिश नहीं की। पहले तो ये बात ज़हन में रखें कि ये जो करबला में हुआ था, ये कुर्बानी सिर्फ़ अहले बैत ही दे सकते थे। इतनी बड़ी कुर्बानी किसी और के बस की बात ही नहीं थी। ये अहले बैत, ये हज़रत इमाम हुसैन, उनके रफ़क़ा, उनकी आल, उनके बच्चे, जो पाक बीबियाँ थीं, वही ये जो है कुर्बानी दे सकते थे और किसी के बस की बात भी नहीं थी। अहले बैत के अलावा कोई इस कुर्बानी का बोझ नहीं उठा सकता था। तो उस ख़ानदान ने, उस कुनबे ने ये कुर्बानी भी दी, लेकिन इसके देने का जो मकसद था, बदकिस्मती से उसको हमने फ़रामोश कर दिया। हमने जो करबला की कुर्बानियाँ थीं, जो इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की जो अज़ीम कुर्बानियाँ, अज़ीम शहादतें हैं, उनके फ़लसफ़े को भुला दिया। उनका फ़लसफ़ा ये था कि जो ज़ुल्म है उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। हज़रत इमाम हुसैन डरते नहीं थे, हज़रत इमाम हुसैन को कोई खौफ नहीं था। और जब आप जा रहे थे करबला की जानिब, तो रास्ते में एक शायर आपको मिला, तो उसने कहा कि आप ना जाएँ, जो कूफा वाले हैं उनकी तलवारें आपके साथ नहीं हैं, दिल आपके साथ हैं। तो जिसको आपने भेजा था, यानी मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला, तो उनको शहीद कर दिया गया, हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है। तो हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि मुस्लिम का जो सर है वो झुका तो नहीं है ना, कटा ही है, शहीद ही हुए हैं ना, तो मैं भी झुकूँगा नहीं। तो मैं ये चीज़ मानता नहीं हूँ, ना मेरी दिल मानने के लिए तैयार है कि हज़रत इमाम हुसैन कहीं भी गिड़गिड़ाए हों पानी के लिए, अपनी औलाद के लिए, आल के लिए, अपनी जान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो नहीं गिड़गिड़ाए। वो तो इस्तकामत का, बहादुरी का, वो तो निशान थे शुजात का। उन्होंने तो बताया है कि बहादुरी क्या होती है। उनकी वजह से तो हमें पता चला है कि हक़ के साथ खड़ा होना, बहादुर होना किसको कहते हैं। जब आप 6 माह के अस्कर को उठाएँ, जब जवान अली अकबर की लाश उठाएँ और बारी बारी उठाएँ और आपके सामने हज़ारों की तादाद में फ़ौजी हों और आप तने तनहा हों या 72 तान और एक एक करके शहीद हो जाएँ, तो वो अज़मतों, वो शुजात, बहादुरी की मिसाल थे और रहती दुनिया तक रहेंगे। हमें उससे ये सीखने की ज़रूरत है कि देखें, अपने अपनों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा करें, हक़ के साथ खड़े हों, झूठ के ख़िलाफ़ खड़े हों, हक़ के ख़िलाफ़ जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ खड़े हों, हक़ का साथ दें, जो बातिल है उसका साथ ना दें। हुसैन के फ़लसफ़े को अपनाएं ताकि करबला के जो उसका सबक था, जो हज़रत इमाम हुसैन ने सबक देने के लिए हमें ख़ुद को शहीद किया, वो शहीद हुए,
اس کو ہم سمجھ سکیں.